बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन का इंतजार हर रूह को है। वो दिन जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है। वो दिन जिससे अंबिया लरज़ गए, फरिश्ते खौफज़दा हैं और इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। क़यामत का दिन उस वक्त शुरू होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। जैसे ही सूर की आवाज गूंजेगी, पूरी कायनात में खौफ फैल जाएगा। जमीन जल्जलों से कांप उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा होकर गर्द बन जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे, सूरज, चांद और सितारे अपनी रोशनी खो देंगे। हर जानदार, हर चीज फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद, जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह नई ज़मीन और नए आसमान पैदा फरमाएगा। फिर आसमान से बारिश होगी और इंसानों के जिस्म रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से दोबारा बनाए जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूंकेंगे और तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे, नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना। सबसे पहले नबी करीम कब्र से उठेंगे, फिर दूसरे अंबिया, शुहदा और नेक लोग अपने आमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई मुंह के बल घिसकता हुआ। तमाम इंसानों को एक वसीय मैदान में जमा किया जाएगा। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का मुंह तक पहुंच चुका होगा। ये हालत 50,000 साल तक रहेगी। लोग बेकरार होकर पुकारेंगे, क्या कोई है जो हिसाब शुरू करवा दे? लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास। हर नबी फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मेरा नफ्स। आखिरकार सब कहेंगे, चलो मोहम्मद के पास चलते हैं। नबी करीम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे और ऐसी हम्द बयान करेंगे जो पहले किसी ने न की होगी। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा। इसी शफात से हिसाब का आगाज होगा। नेक लोगों को उनका नाम-ए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और काफिरों को बाएं हाथ या पीछे से। अल्लाह खुद सवाल फरमाएगा। काफिर इनकार करेंगे, मगर उनके हाथ, पांव और आंखें गवाही देंगी। मोमिनों से तन्हाई में हिसाब होगा। अल्लाह उनके गुनाह छुपा देगा और जन्नत अता फरमाएगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, फिर क़त्ल और जुल्म का। हर हक अदा किया जाएगा, यहां तक कि जानवरों का भी। अगर नेकियां कम पड़ गईं, तो दूसरे की नेकियां ले ली जाएंगी या उसके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे। फिर आमाल को तराजू में तौला जाएगा। जिसके नेक आमाल भारी हुए, वो कामयाब होगा और जिसके गुनाह भारी हुए, वो नाकाम होगा। उस दिन कोई किसी के काम न आएगा, न मां, न बाप, न भाई। फिर वो मरहला आएगा जो सबसे मुश्किल होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। लोगों को उनके ईमान के मुताबिक नूर दिया जाएगा।
कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई दौड़ता हुआ, कोई रेंगता हुआ, और कुछ लोग जहन्नम में गिर जाएंगे। सबसे पहले नबी करीम इस पुल को पार करेंगे। पुल पार करने के बाद मोमिनों के दिल साफ किए जाएंगे और फिर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नबी करीम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और बार बार अपनी उम्मत के लिए शफात फरमाएंगे, यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सब जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। आखिर में मौत को मेंढे की सूरत में लाकर बह कर दिया जाएगा। ऐलान होगा, अब न मौत है, जन्नत वालों की खुशी की कोई इंतहा न होगी और जहन्नम वालों का गम हमेशा के लिए होगा। नाजरीन, ये है क़यामत का दिन। सोचने का वक्त है, संभलने का वक्त है, क्योंकि उस दिन सिर्फ आमाल काम आएंगे। अल्लाह हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए। आमीन।